नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज है 1 दिसंबर और आज से 11 दिन के अंदर 2 बड़ी खबर आने वाली है CITS के लिए। एक तो 10 तारीख को 10 दिसंबर को आने वाली है खबर, किसके लिए? CITS 2014 उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट का केस। 11 तारीख को CITS भर्ती को लेकर के उत्तराखंड का, तो 2 डेट 10 और 11 दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों डेट में जो सरकार से डेटा मांगा गया था वो डेटा देने का एक तो 1 तारीख है, लास्ट हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड वाला डेटा पहुंच गया है। अब अगर कुछ आगे नहीं बढ़ा तो ये मान के चलिए कि 10 तारीख को यूपी की खुशखबरी मिल जाएगी और 11 तारीख को जो है तो उत्तराखंड की खुशखबरी मिल जाएगी, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इस देश के सामने, सरकारों के सामने सिर्फ इतनी चीज़ें ले आ रहा हूँ कि साहब, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए बीएड की अनिवार्यता है, बीएड मस्ट है, तो आईटीआई पढ़ाने के लिए CITS क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है, इसके बाद भी रहेगा। दूसरा मेरा ये सवाल है कि NSTIT, ITOT इतने जो खुले हुए हैं सरकारी पैसे से, जिसका जो है तो संचालन आम आदमी के टैक्स के पैसे से किया जाता है। कोई भी सरकार अपनी जेब से पैसा तो देती नहीं है, जनता का मेहनत का पैसा है, पाई पाई उसके मेहनत का पेट काट करके वो टैक्स भरता है। जब वो टैक्स भरता है साहब, तो सोचता है कि उसके लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी बिजली, अच्छी सड़क और अच्छी सुविधा के साथ साथ में भारत देश को आगे ले जाएंगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है साहब कि ये पैसे की बर्बादी आखिर क्यों किया जा रहा है? जब आप CITS को लेकर के, अब जैसे एक चीज़ यहाँ पर और बोल दूँ कि मध्य प्रदेश, हालांकि मध्य प्रदेश के CITS जो कैंडिडेट हैं वो भगवान जाने पता नहीं क्या हैं, उनका तो आपस में ही सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इतनी भी हिम्मत CITS वालों को नहीं पड़ी, कोई जा कर के सेक्रेटरी से मिल लें, राज्यपाल से मिल लें, मुख्यमंत्री से मिल लें। कई चीज़ होती है, इस समय पर विधानसभा चालू है तो विधानसभा के सामने आ जाते है ना, थोड़ा सा हंगामा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा प्रदर्शन ही कर लेते जब लौटते ये लोग। तो करना चाहिए, लेकिन हर कोई सोचता है कि व्हाट्सएप पे ही ये चीज़ें मिल जाएं, ठंड में कौन बाहर निकले। मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के 2014 से लेकर के आज 11 साल तक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक को लेकर के, है ना। जवान से बूढ़े हो गए, जिनकी शादी हुई तो उनके बच्चे 11-11 साल के, 10 साल के हो गए। उत्तराखंड के लड़कों को देखो तो रात दिन बराबर अपनी नौकरी जहाँ इधर उधर करते हैं बेचारे, कुछ प्राइवेट काम करते हैं, तो वो छोड़ करके जो है तो इसमें लगे हुए हैं। इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे घर में और हमारे यहाँ जो है तो देर है पर अंधेर नहीं है ना। लेकिन फिर भी सरकार है, सिस्टम है, उसको क्या कहा जा सकता है। आज भी सिस्टम से सवाल यही है कि अगर आपके लड़के इसी ITI में पढ़ते होते और वहाँ पर शिक्षा का ऐसे ही अभाव होता, वहाँ पढ़ाने वाले ऐसे ही लोग होते नॉन CITS वाले, तो फिर क्या करते आप लोग। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकारी IS के लड़के से लेकर के बाबू के लड़के तक को प्राइवेट में नहीं गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ाएं, तभी ये देश सुधरेगा और पता चलेगा। साहब, जब दूसरे के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है और ना आपसे कोई मतलब रहता है। यही सवाल आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, चूँकि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। बस सवाल पूछने को मन किया कि आज 1 दिसंबर है तो चलो सरकार से सवाल ही पूछ लें, जस्ट लाइक एक सवाल ही, बाकी तो बाद में बात करेंगे।
और सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि भगवान पे और कोर्ट पे भरोसा जरूर करिएगा, जीत मिलेगी। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, स्वदेशी सामान जरूर खरीदिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।